नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार दुबे एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे इस वीडियो को आप अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य दें। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। इवेंचुअली ऑफ लेट कुछ दिनों से यह हॉट टॉपिक इसलिए नहीं बना है कि इसका यूज अचानक से बढ़ गया है या कुछ नए खोज हो गए हैं, नए आविष्कार हो गए हैं इस क्षेत्र में। इसकी चर्चा इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि जो फिलहाल डेवलपमेंट हुआ है दुनिया के पटल पे, उसमें एक बड़ा रोल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। क्या रोल है उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विथ कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या, एक। दूसरा ये कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं अचानक से। तीसरा ये कि इनका रोल क्या है। अभी का जो रिसेंट ट्रेड वॉर शुरू हो गया है पूरा दुनिया में, जो अमेरिका ने शुरू कर दिया है या थोप दिया है इस दुनिया के ऊपर, तो इस ट्रेड वॉर में आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रोल क्या है, और ये कि ये पाए कहां जाते हैं और इनका जिस किसी भी फॉर्म में ये हैं उस फॉर्म से ये यूटिलाइजेबल फॉर्म में लाए कैसे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जानने के बाद आपको ये समझ में आएगा, बेसिकली ये सब इसलिए कि ये समझ में आएगा कि आखिर इस दुनिया में इतनी हैतौबा क्यों मची है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स अचानक से इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं। आज के मॉडर्न जो ट्रेड वॉर चल रहा है दुनिया में, टैरिफ किसी के ऊपर लग जा रहा है और किसी के ऊपर लगाने में फट रही है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसके ऊपर भी लगा दें, तो उसमें इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी योगदान है क्या। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टू स्टार्ट विथ एट द आउटसेट आई विल स्टार्ट कि इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते क्यों हैं। रेयर एज वी अंडरस्टैंड, जो वर्ड मीनिंग के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं, वो ये है कि रेयर मतलब ये आमतौर पे कहीं नहीं मिलता होगा, ये रेयरली उपलब्ध होगा, इसका जो परिष्करण है वो भी डिफिकल्ट होगा और कम मात्रा में हो रहा होगा, तभी पूरी दुनिया में हैतौबा मची है। तो व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स? बेसिकली दिस आर द एलिमेंट्स हमने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत महंगे भी हैं, काम के भी हैं, और उनका यूज अन्य एलिमेंट्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और वो मिलते भी कम हैं। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, यूरेनियम के सारे स्वरूप, राइट फ्रॉम द U-235 से लेके अब प्लूटोनियम U-239 तक चले जाइए, या थोरियम से ही शुरू करिए, U-232 से शुरू करिए और प्लूटोनियम तक जाइए। तो सबका यूज क्यों ज्यादा है? क्योंकि इन्हें हैवी मेटल कहा जाता है। हैवी मेटल इसलिए कि इनका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। हम लिखते हैं 92 U-232, 235, 238, 239, तो एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली, तो इनसे ही चेन रिएक्शन करा सकते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स की श्रेणी में ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो भी आते हैं। वैसे तो टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, दो ग्रुप में है मोटा मोटी।
लिंथेसाइड्स ग्रुप में है 15 और एक्टिनाइड्स ग्रुप में है 2। तो ये पहला बात। दूसरा, ये पाए कहां जाते हैं? तो ये दुनिया में हर जगह नहीं पाए जाते, या पाए जाएंगे भी अगर तो उनका परिष्करण बहुत कठिन है हर जगह पे। चाइना में मोस्टली ये मिलते हैं 80 to 90%। यूक्रेन में मिलते हैं, तो आप ट्रेड वॉर का कुछ आभास हो रहा होगा कि आपको काहे यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, और लिमिटेड मात्रा में अमेरिका में भी मिलते हैं। अब चाइना से पूरा दुनिया क्यों खौफ खाता है या कदर करता है चाइना का, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। आज जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, तो चाइना ने 5 गुना करके टैरिफ लगा दिया था अमेरिका के ऊपर। तो इतना कॉन्फिडेंस जो देता है चाइना को, शायद यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स देते हैं। ओके, अब ये पाए जहां भी जाते हों, आखिर इनका यूज क्या है जिसके वजह से पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी है? तो इनका यूज जो है, मुख्य जो छिपा हुआ है, क्रक्स ऑफ द मैटर फॉर द डे, वो इनके यूज में है। इनका यूज लगभग हर जगह 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये इनका परिष्करण बहुत ही कठिन था। मतलब ये चूंकि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं बहुत नीचे, और ये विशुद्ध रूप में कभी नहीं पाए जाते हैं, ये कंपोजिट रूप में पाए जाते हैं, और इसमें ज्यादातर मटेरियल अदर मटेरियल है। उन कंपोजिट में से इनको निकाल लेने की जो प्रक्रिया है, इट इज क्वाइट कम्बरसम एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल, एंड इट इज क्वाइट कॉस्टली एज वेल। और इनका एक इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर टू गेट इट प्रिक्योर्ड इन इट्स प्योर फॉर्म। ओके, अब इनका यूज जो है, आप शुरू से देखें तो इनका यूज होगा कई जगह पे। आई मीन आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, स्मार्टफोन में इनका यूज होता है, कंप्यूटर में इनका यूज होता है, टीवी में इनका यूज होता है। इसके बाद अगर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, ग्रीन एनर्जी मतलब नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू नो कि कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इंडिया में या कहीं भी पूरी दुनिया में 4 मोस्टली माने जाते हैं: थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। इसके अलावा जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट हुए, विंड मिल हुए, जियोथर्मल हुआ, ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल हैं, यहां पे इनका यूज जो रेयर अर्थ एलिमेंट है। अब एक बात तो तय है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे उनका कोयला, कभी ना कभी तो खत्म हो जाना है कोयला। ऐसा तो नहीं है कि कोयला विल गो ऑन, आई मीन यू कैन गो ऑन प्रिक्योरिंग कोल, एंथ्रासाइड कोल फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा तो होना नहीं है, कभी न कभी कोयला खत्म ही हो जाएगा। सिमिलरली यूरेनियम, सिमिलरली डीजल, और सिमिलरली हाइडल मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक बड़ा लिमिटेशन है कि जब बारिश नहीं होता है, समर सीजन होगा या उसी टाइप का सीजन होगा, तो पानी सूख जाएगा जब पहाड़ों के ऊपर जो आपने झील बनाए हुए हैं, जो रिजर्वायर बनाए हुए हैं, तो हाइडल पावर प्लांट का एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाता है और उनको चलाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। बिकॉज व्हाट यू डू, यू कन्वर्ट द पोटेंशियल energy of water at a height into a kinetic energy, and then
it has to be, that water has to be put on the water turbine, and then it has to be converted into mechanical energy, and that mechanical energy eventually runs an alternator, and that mechanical energy gets converted into an electrical energy. तो ये डिफिकल्ट है, बारिश के दिनों में तो फिर भी ठीक है, बट इसके अलावा ये डिफिकल्ट है। तो अब बचा क्या? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा जब तक ब्रह्मांड रहेगा। विंड मिल्स, हवा कभी खत्म नहीं होगा। जियोथर्मल मिलेगा आपको, हाइडल मिलेगा आपको, टाइडल, जब तक समुद्र है उसमें टाइड भी आता रहेगा। तो इसके लिए ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। तो ग्रीन एनर्जी में इसका यूज है। देन इसका यूज है डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा, लेजर के लिए, रेडार के लिए, सुपर कंडक्टर के लिए, एलईडी के लिए। देन जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स, नियोडायनियम मैग्नेट्स, वहां पे इनका यूज है ज्यादा। वैसे तो मैग्नेट है, मैग्नेट आप समझते हैं दो तरह का, एक नेचुरल मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होते जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि कोर में कुछ एक मटेरियल होगा, उसके ऊपर आप वाइंडिंग करेंगे इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर से, और कॉपर वायर में आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एंड देन जो कोर है नीचे आयरन का, इट बिकम्स अ मैग्नेट। उसका भी प्रॉब्लम है, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस है, उसमें एडी करंट लॉस है, एंड देयर आर अदर लॉसेस एज वेल। तो उसके लिए एक ऐसा मैग्नेट हमें चाहिए जो लंबे काल तक अपना मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बरकरार रखे। और उसके लिए ये सारे जो 17 मैंने बताए थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 15 लेंथेनाइट्स ग्रुप के लिए और 2 एक्टिनाइट्स ग्रुप वाले, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स हैं उसमें भी ये यूज होते हैं। तो कहने का मतलब अब कुछ भी बचा नहीं है, एटॉमिक रिएक्टर तक में यूज हो रहे हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इनके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट हमें मिल जाए, और हम जो अब दौर चला है मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, आई मीन वॉरफेयर मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या इवन रॉकेट साइंस, जो आप भेजते हैं रॉकेट्स हवा में, इसरो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब वो देश का इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जहां ये पाए जाते हैं, जो इसको प्रिक्योर कर सकता है, जो इसको परिष्कृत कर सकता है। अब आप सोचिए, यूक्रेन में है रेयर अर्थ, तो इसके पीछे कौन पड़ा है? रूस सबसे नजदीक को है। सोवियत संघ का एक पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, तो रूस को लगता है कि इस पे मेरा हक होना चाहिए। अमेरिका एक कमीना देश है। इराक कुवैत के जमाने से ही आप देख रहे हैं, जब इन्होंने पकड़ा था सद्दाम हुसैन को, एक सुरंग में से खींच के निकाला था उसके बाल को, उसके पहले कहा था क्या इन्होंने कि सद्दाम हुसैन एक ऐसे बंकर में रहता है जिसे एटम बम भी भेद नहीं सकता, उसके पास बहुत सारे एटॉमिक हथियार है। कुछ नहीं मिला। तो उद्देश्य क्या था? इराक पे अटैक करने का। तेल, ये सारा तेल का खेल था। उसी तरह से अब ये चाहता था पहले कि नाटो में शामिल करा के वहां से दोहन किया जाए, और दोहन कैसे होगा? जब यूक्रेन बहुत गरीब बन जाए, क्योंकि अमीर यूक्रेन तो रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे देगा नहीं, तो यूक्रेन को गरीब बनाना पड़ेगा। गरीब कैसे बनेगा? उसे युद्ध में फंसाना पड़ेगा। शायद इतना नुकसान कभी नहीं होता यूक्रेन का यदि नाटो वालों ने उसे चने के झाड़ पे चढ़ाया नहीं होता। नाटो वालों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और अब खुद फंस गए। उनको सबको मालूम है कि उनका पैसा डूब गया, उनका वारफेयर मटेरियल सब डूब गया, यूक्रेन कभी वापस नहीं कर सकता। और रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिलेगा कि नहीं, पुतिन ऐसा होने देंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं।
तो रेयर अर्थ एलिमेंट उनको मिलने नहीं वाला है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने से यूएस वालों की इसीलिए फटती है, इसी रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण। और भारत के ऊपर लगा देना इसलिए आसान होता है कि भारत ऐसा कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहा है यूएस को जिसके बिना यूएस मर जाएगा, या यूएस की कोई महत्वाकांक्षी योजना विल बी पुट ऑन होल्ड, ये होगा नहीं। तो इस वजह से वो कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये चाहता है कि जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, जो कि बहुत सारे, भारत एक शुद्धता वाला देश है जहां के संस्कृति में शुद्धता का एक अपना महत्व है, और उस शुद्धता में ये नॉनवेज का घोल घोलने वाले अमेरिकन्स चाहते हैं कि भारत अपना उनके लिए अपना बाजार खोल दे। तो मोदी जी तो कम से कम ऐसा होने नहीं देने वाले हैं। चाइना से यूएस की हमेशा फटती है इस डर से कि चाइना स्वयं इतना मजबूत है, चाइना को वॉरफेयर मटेरियल लेने की जरूरत नहीं यूएस से, बल्कि यूएस को जरूरत है चाइना से बहुत सारे चीजों के लिए। चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो यही साथियों, रेयर अर्थ एलिमेंट का यही खेल है। यूक्रेन में है और चाइना में है, तो चाइना से सब डरे हुए हैं और यूक्रेन को गरीब करके छीनना चाहते हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच में 15 तारीख को एक मीटिंग है, और मीटिंग का जो प्री कंडीशंस भेजा है पुतिन ने वो यही कि आधा यूक्रेन मुझे चाहिए, एंड अनलेस यू एग्री फॉर दैट देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ मीटिंग विल बी हेल्ड ओनली व्हेन यू कमिट दैट हाफ ऑफ द यूक्रेन इज माइन, और उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट भी होंगे। तो यही चल रहा है दुनिया में। रेयर अर्थ एलिमेंट पहले भी था, 18वीं 19वीं शताब्दी में इसको शायद निकालना कठिन था, तो इसी वजह से इसका नाम रेयर दिया गया था। इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, हैवी एलिमेंट है, बट मॉडर्न टैरिफ वॉर में इसका यूज, इसकी उपयोगिता, इसकी चर्चा अचानक से बहुत बढ़ गई हो। तो साथियों, चैनल नया है, आपका सहयोग अपेक्षित है। बात अच्छी लगे तो इसको फॉरवर्ड करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथी, प्रणाम।